तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS रिवीजन पर। आज के वीडियो में केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जलीय विलयन में अम्ल क्या मुक्त करते हैं? H+ आयन, OH+ आयन, इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रोटॉन स्वीकर्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, H+ आयन। आर्हेनियस के अनुसार जो है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ या हाइड्रोनियम आयन यानी H2O+ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंस्टेड और लोवेरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल को किस रूप में परिभाषित किया गया है? लोन पेयर दाता, OH- आयन दाता, प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन दाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटॉन दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस सिद्धांत के अनुसार एक क्षारक क्या होता है? एकांकी युग्म ग्राही, एकांकी युग्म दाता, स्वाद में खट्टा पदार्थ, H+ आयन देने वाला। इसका राइट आंसर है एकांकी युग्म दाता, ऑप्शन बी। लुईस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का एक पूरा जोड़ा यानी लोन पेयर दान कर सकता है वे क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH पैमाने की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आर्हेनियस, लोवेरी, सोरेनसन, लुईस। इसका राइट आंसर है सोरेनसन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अम्लता सबसे अधिक है? दूध, नींबू का रस, टमाटर का रस, सिरका। इसका राइट आंसर है नींबू का रस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नींबू का रस इससे जठर रस होता है। इसका होता है pH मान 1 और नींबू का होता है pH मान, नींबू का होता है 2.5। जैसे नींबू का रस का pH मान होता है 2.5 और जितना अम्ल जो है अम्ल होता है pH स्केल 7 होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्ल और 7 से अधिक होता है क्षार। तो 7 से 1 तक, 1 से लेके 7 के बीच में यहाँ प्रबल अम्ल होगा और यहाँ दुर्बल अम्ल। वैसा ही यहाँ पर होगा दुर्बल क्षार, यहाँ प्रबल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की प्रकृति क्या होती है और इसका सही pH मान क्या है? उदासीन और pH मान 7, प्रबल अम्लीय 1, प्रबल क्षारीय 11.0 यानी 11, दुर्बल क्षारीय 7.4। ये pH मान है। तो इसका राइट आंसर है दुर्बल क्षारीय होता है 7.4 यानी 7 से नज़दीक है। यही देखिए ये ये होता है उदासीन न्यूट्रल और ये होता है 1, यहाँ हो गया 14। तो 7 से थोड़ा अधिक है 7.4 यानी होता है दुर्बल क्षारीय, यहाँ तक आएगा 14 तक यानी प्रबल क्षारीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन मूल रूप से किस रंग का होता है और इसे किस पौधे से प्राप्त किया जाता है?
बैंगनी लाइकेन से, नीला हाइड्रेंजिया से, लाल यानी पेटूनिया से, पीला यानी हल्दी। इसका राइट आंसर है बैगनी लाइकेन से। लिटमस बिलियन का जो प्राकृतिक रंग है वो बैंगनी होता है और इसे जो है थैलोफाइटा समूह के ग्रुप में, थैलोफाइटा समूह जो है वो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी को जब किसी क्षारक विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है? नीला हो जाता है, पूरी तरह से रंगहीन हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है यानी पीला ही रहता है। इसका राइट आंसर है लाल, ऑप्शन सी, लाल भूरा हो जाता है। और साबुन, जैसे साबुन या किसी अन्य क्षारक के संपर्क में आने पर जो हल्दी का रंग होता है वो पीला रंग बदलकर लाल या भूरा हो जाता है, लाल भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कृत्रिम सूचक फिनाल्फथैलीन को किसी अज्ञात विलयन में डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है तो वह विलयन कैसा है? अम्लीय, क्षारीय, प्रबल निर्जलीकृत, उदासीन। इसका राइट आंसर है क्षारीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ्राण सूचक जैसे प्याज का रस या लौंग का तेल अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में कैसा व्यवहार करते हैं? अम्ल में गंध परिवर्तित कर रहती है लेकिन क्षार में गंध गायब हो जाती है। दोनों माध्यमों में गंध और तेज हो जाती है। अम्ल में गंध गायब हो जाती है और क्षार में गंध वैसे ही रहती है। दोनों माध्यमों में गंध पूरी तरह गायब हो जाती है। इसका राइट आंसर है अम्ल में गंध अपरिवर्तित रहती है लेकिन क्षार में गंध गायब हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी के डंक में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी मेथनोइक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह से दुर्बल अम्लों का प्रतिनिधित्व करता है? HNO3 और HCl, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH और H2CO3, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फिर आपको है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर है CH3COOH, H2CO3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल की क्षारीयता का क्या अर्थ है? अम्ल में मौजूद OH- आयनों की संख्या, अम्ल का pH मान कितना कम है, किसी अम्ल के एक अणु द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या, अम्ल में मिलाए गए पानी की कुल मात्रा। तो इसका राइट आंसर है किसी अम्ल के एक अणु द्वारा त्यागे गए जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सांद्र अम्ल को तनु करना हो तो प्रयोगशाला में सुरक्षित तरीका क्या है? विलयन को बर्फ की तरह पूरी तरह जमा होने देना चाहिए। पानी में धीरे धीरे हिलाते हुए सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में तेजी से पानी मिलाना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में एक साथ मिला देना चाहिए। इसका राइट आंसर है पानी में धीरे धीरे हिलाते हुए सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रति अम्ल की रासायनिक प्रकृति क्या होती है और इसका उदाहरण क्या है? वे प्रबल अम्ल होते हैं जैसे HCl, वे कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे मेथनॉल, वे उदासीन लवण होते हैं जैसे NaCl, वे दुर्बल क्षारक होते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथेनॉल हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है वे दुर्बल क्षारक होते हैं जैसे MgOH का होल ट्वाइस। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है और इसका pH मान कितने से कम होता है? मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, शुद्ध जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पेट में पाए जाने वाले जठर रस में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है जो कीटाणुओं को मारता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये म्यूरिएटिक जो है अम्ल साबित करता होता है जो भोजन को पचाने और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पत्ता गोभी के रस का उपयोग सूचक के रूप में करने पर यह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्रमशः कौन से रंग दिखाता है? अम्ल में पीला और क्षार में नीला, अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी। अम्ल में लाल और क्षार में हरा, दोनों माध्यम में इसका रंग बैंगनी ही रहता है। इसका राइट आंसर है अम्ल में लाल और क्षार में हरा। कहाँ है? अम्ल में लाल और क्षार में हरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, लाल पत्ता गोभी के रस का उपयोग सूचक के रूप में करने पर यह अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्रमशः कौन से रंग दिखता है? तो अम्ल में लाल और क्षार में हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।